Hello dear students of class 5th. So students, today we are going to start our next term revision work of हिंदी grammar. ठीक है, तो आज हम सबसे पहले करेंगे हमारा चैप्टर 6 कारक. तो बच्चों, कारक शब्द क्या होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार होते हैं, कैसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं, तो आज हम इन सब के बारे में जानेंगे. तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, कुछ शब्द दिए गए हैं, वाक्य दिए गए हैं, इनको पढ़ लेते हैं. माली ने खुरपे से जमीन को खोदकर आम का पेड़ लगाया. पेड़ से टूटकर फल जमीन पर गिरा. पिंटू ये सोचकर भागा, अरे ये फल पिंटू के लिए है क्या. तो बच्चों, यहाँ पर जो आप ये गुलाबी रंग के अक्षर देख रहे हैं ना, ने, से, को, का, से, पर, अरे, के, लिए, तो ये शब्द सारे क्या है, यही शब्द तो कारक कहलाते हैं. ठीक है, यहाँ पर जो ने ये शब्द हैं, शब्दों के आने से वाक्यों का सही सही अर्थ समझ में आ रहा है. मान लो अगर हम ये शब्द साथ में नहीं लगाते, ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे हम, माली खुरपे जमीन खोदकर आम पेड़ लगाया. तो इसमें हमें मतलब समझ में आया, नहीं आया ना, कुछ भी समझ में नहीं आया. ऐसा लग रहा है कि कुछ शब्द इकट्ठे साथ में लिखे हुए हैं, कोई वाक्य नहीं बन रहा, इनका कोई मतलब नहीं बन रहा. लेकिन जब हमने ये शब्द लगा दिए, ने लगा दिए, माली ने खुरपे से जमीन को खोदकर आम का पेड़ लगाया, तो अब हम इसका अर्थ बिल्कुल साफ हो गया कि माली जो है उसने खुरपे से जमीन को खोदकर आम का पेड़ लगाया है, या फिर पेड़ से टूटकर फल जमीन पर गिरा है. तो आपको समझ में आ गया. तो कारक शब्द जो वाक्य का अर्थ स्पष्ट करते हैं वो होते हैं कारक. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ लें दोबारा से, कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं. यानी कि संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा क्या है, माली है ना, आम वगैरह ये संज्ञा हो गए, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिन शब्दों के साथ संबंध बनाने पर उसका वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाए वो कहलाते हैं, वो शब्द कहलाते हैं कारक. ठीक है, अब हम तो किसी भी वाक्य को समझने के लिए कारक चिन्हों का प्रयोग अनिवार्य है. किसी भी अगर हमने वाक्य के अर्थ को समझना है कि हाँ ये इस वाक्य में ये कहा गया है, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कारक चिन्हों का प्रयोग हमने कैसे करना है. ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं कारक के भेदों की. तो कारक के 8 भेद होते हैं. बिल्कुल सही सुना आपने, कारक के 8 भेद होते हैं. देयर आर 8 टाइप्स ऑफ केस. ठीक है, चलो शुरू करते हैं पढ़ना. तो सबसे पहले कर्ता कारक. अब कर्ता कारक क्या होता है, तो आओ आगे पढ़ते हैं. तो क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है. क्रिया क्या होती है, जिन शब्दों से हमें किसी कार्य के होने का बोध हो, है ना, पता चले कि वो कार्य हो रहा है, वो होती है क्रिया. जैसे पढ़ाई हो रही है, लिखाई हो रही है ना, चल रहा है व्यक्ति, चलना, तो ये सब क्या है, क्रिया है. तो अब जो व्यक्ति जो कर्ता होता है वो क्रिया करने वाला होता है, वो होता है कर्ता. ठीक है, जो व्यक्ति काम कर रहा है वो कहलाता है कर्ता. जैसे मैं अब आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या हूँ, करता हूँ. ठीक है, मैं क्रिया कर रही हूँ. कौन सी क्रिया, पढ़ाने की क्रिया. समझ में आ गया आपको, तो वो होते हैं कर्ता कारक. तो क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है और इसका चिन्ह है ने. राधा ने खाना खाया, अध्यापिका ने पाठ पढ़ाया. यहाँ पर कर्ता कौन है, राधा. अब उसने क्या क्रिया की, खाना खाया. तो अब हम कैसे पता चलेगा कि राधा ने खाना खाया, इस शब्द से पता चल रहा है ना कि राधा ने खाना खाया. अगर ने नहीं होता, सिर्फ राधा खाना खाया, तो अर्थ पूर्ण था, नहीं, बिल्कुल नहीं. अध्यापिका पाठ पढ़ाया, अर्थ पूर्ण हो रहा है, नहीं हो रहा. ठीक है, तो इस ने शब्द से हमें पता चल रहा है कि कर्ता ने
ये वाली क्रिया की है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? शाबाश। अब बात करते हैं कर्म कारक की। तो अब कर्म क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिस पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े, यानी कि जिस काम को करने से कर्ता को कोई फल प्राप्त हो, वो होता है कर्म। जैसे कहते हैं ना कि अच्छे कर्मों की भगवान अच्छा फल देता है ना। कर्म यानी कि काम करना, उसका जब फल मिलता है तो वो होता है कर्म। तो जिस पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े, उसका चिन्ह है को। इस फल को काटो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर वो कहा जा रहा है कि इस पर क्रिया करो, इस फल को काटो, अलमारी को खोल दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्रिया कही जा रही है, करने को की जा रही है? को खोल दो। यहाँ पर अलमारी खोलने की बात की जा रही है, तो क्या होगा? अलमारी को खोल दो। ठीक है, कर्म कारक, जब वो क्रिया होगी तभी तो वो अलमारी खुलेगी ना, ऐसे तो अपने आप तो नहीं खुल जाएगी ना। तो यहाँ पर जो खुलना है या फिर जो काटना है, ये क्या है? कर्म है। समझ में आया? ठीक है, अब चलते हैं आगे। कर्ण कारक, तो जिसकी सहायता से काम किया जाए। ठीक है, जिसकी सहायता से काम किया जाए वो होता है कर्ण कारक। तो यहाँ पर हम शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं से या के द्वारा। तो पेंसिल से चित्र बनाओ। अब किसकी सहायता से काम होगा? पेंसिल की सहायता से होगा ना। पेंसिल से ही तो चित्र बनाएंगे, हाथ से थोड़ी ना। कैसे बनाएंगे? हाथ से। ठीक है, तो यहाँ पर जो पेंसिल है वो क्या है? कर्ण है। कर्ण यानी कि जिसके द्वारा काम हो रहा है। तो जिसके द्वारा काम होगा उसके लिए हम शब्द इस्तेमाल किया है से। तो पेंसिल से चित्र बनाओ। या फिर लकड़हारे ने कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी क्या है? कर्ण है, जिसके द्वारा हम काम करेंगे। तो लकड़हारे ने कुल्हाड़ी के द्वारा लकड़ी काटी। समझ में आ गया ना बच्चों? तो कर्ण कारक यानी कि जिनकी सहायता से काम किया जाए। ओके, गुड। अब नेक्स्ट है संप्रदान कारक। तो जिसके लिए कार्य किया जाए, ठीक है, जिसके लिए कार्य किया जाए उनके लिए शब्दों का प्रयोग होता है को के लिए। तो भूखे को भोजन दो। किसके लिए कार्य हो रहा है? भूखे के लिए हो रहा है ना। भूखे को हमने भोजन देना है, तो इसके लिए हम इस्तेमाल किया को। रमन के लिए खीर लेकर आओ, है ना। किसके लिए काम हो रहा है? रमन के लिए काम हो रहा है, तो ये इस्तेमाल किया हमने के लिए। जिसके लिए कार्य किया जाए, जिस व्यक्ति के लिए या जिस काम के लिए कार्य किया जाए। नेक्स्ट है अपादान कारक। तो जिसमें कोई वस्तु अलग या पृथक हो। अलग करना, अलग होना या से। पेड़ से फल गिरता है, पेड़ से क्या हो गया? फल अलग हो गया ना, तो से। गंगा हिमालय से निकलते हैं, अब हिमालय जो है गंगा से अलग होकर आ रही है, से। ठीक है, संबंध कारक, जो दो के बीच में संबंध बताए। रमन का बस्ता है, यह मेरा घर है। तो का, के, की, रा, रे, री, ये जो शब्द हैं इनसे हमें आप दो चीज़ों के बीच का संबंध पता चलता है। जैसे ये घर जो है वो मेरा है, मेरा उसके साथ संबंध है, घर के साथ। ये बस्ता रमन का है, अब बस्ते का संबंध किसके साथ है? रमन के साथ। ठीक है, जहाँ दो चीज़ों के बीच में संबंध बताना हो वो होता है संबंध कारक, का, के, की, रा, रे, री। अब सातवां है अधिकरण कारक, यानी कि जिसमें अथवा जिस पर कोई वस्तु हो। जिसमें अथवा जिस पर कोई वस्तु हो, यानी कि किसी चीज़ पर जब कोई वस्तु पड़ी हो। समझ में आ रहा है बच्चों? जिस चीज़ पर कोई वस्तु पड़ी हो, ठीक है, तो उसके लिए हम चिन्ह प्रयोग करते हैं में। अब मछली पानी में रहती है, तो कहाँ रहती है? पानी में रहती है ना मछली, उसके लिए प्रयोग किया म। जिसमें अथवा जिस पर, जिसमें अथवा जिस पर कोई वस्तु हो। यहाँ पर मेज पर पुस्तक है, पर है ना। अब मेज और पुस्तक के बीच का संबंध कौन बता रहा है? पर, यानी कि मेज पर पुस्तक रखी है और पानी में जो है वो मछली रहती है। ठीक है, में और पर बीच का वस्तु का संबंध बताते हैं। नेक्स्ट है संबोधन कारक, जिससे संबोधित किया जाए।
ठीक है, जिसके द्वारा हम किसी व्यक्ति को बुलाते हैं, ठीक है, जैसे भगवान को संबोधित कर रहे हैं, किसी और व्यक्ति को संबोधित कर रहे हैं, बुलाना, कॉल करना, ठीक है। उसके लिए चिन्ह होते हैं हे, अरे, ओ। हे राम, अभी हम यहाँ पर किसको बुला रहे हैं? भगवान का नाम ले रहे हैं। हे राम, ये क्या हुआ? अरे आप कब आए? अब यहाँ पर आप जो सामने वाला व्यक्ति आया है उससे हम पूछ रहे हैं कि अरे आप कब आए। संबोधित किया ना हमने उसको कि अरे आप कब आए, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये था हमारा चैप्टर कारक। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे कर्ता कारक, क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। कर्म कारक, जिस पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े, जिसकी सहायता से काम किया जाए कर्ण कारक, जिसके लिए कार्य किया जाए संप्रदान, जिससे कोई वस्तु अलग हो अपादान, जो दो लोगों के बीच में संबंध बताए संबंध कारक, और जिसमें अथवा जिस पर कोई वस्तु हो अधिकरण, और जिससे हम संबोधित करते हैं शब्दों से वो होते हैं संबोधन कारक, ठीक है बच्चों। तो आइए अब हम इसकी फटाफट एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो इन्होंने लिखा है कि रिक्त स्थान में सही कारक चिन्ह लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। तो यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स है, हमने सही कारक लिखने हैं। तो कलम से पत्र लिखो, ठीक है, कलम से या कलम के द्वारा पत्र लिखो। गायिका ने मधुर गीत गाया, ठीक है। हम यहाँ पर के तो नहीं लिख सकते ना से लिख सकते हैं। गायिका से मधुर गीत गाया है, गायिका के मधुर गीत, तो सही क्या है? गायिका ने मधुर गीत गाया, कर्ता कारक। राम का भाई आया है, तो यहाँ पर संबंध बताया जा रहा है, राम का भाई, संबंध कारक। दादी ने गुड्डी की नई फ्रॉक खरीदी, तो किसका संबंध है? गुड्डी और फ्रॉक, तो ये क्या हो गया? संबंध कारक। अरे मोहन तुम कब आए, मोहन को संबोधित किया जा रहा है, तो संबोधन कारक। बच्चा छत से गिर गया, यहाँ पर क्या है? बच्चा और छत, बच्चा छत से अलग हो गया, तो यहाँ पर क्या आया? से, बच्चा छत से गिर गया। रेखा ने चाकू से सब्जी काटी, अब यहाँ पर फल प्राप्त हुआ कि वो सब्जी काटेगी, ठीक है, किससे? चाकू से, तो अपादान कारक। प्यासे को पानी दो, यहाँ पर क्या हो गया? प्यासे को हम क्या देंगे? पानी देंगे, तो क्या हो गया? को, कर्म कारक। नेक्स्ट है, इन वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो सीमा ने खाना बनाती है, ये इनकरेक्ट है, तो इसको हम करेक्ट करके जब लिखेंगे तो क्या बनेगा? सीमा खाना बनाती है। शाबाश, आपको समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट है, रजनी के 2 बेटियां हैं, अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे बताओ? रजनी की 2 बेटियां हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट है, जल पर मछली है, अब जल पर मछली होती है, जल में मछली होती है, वेरी गुड, जल में मछली है। माँ ने बच्चे से दूध पिलाया, माँ ने बच्चे से दूध पिलाया, अर्थ नहीं बन रहा ना, है ना, तो क्या बनेगा इसका? सोचो सोचो। माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, वेरी गुड। हमने घोड़े में बैठकर नदी पार की, अब घोड़े में बैठकर, किश्ती में बैठकर करते हैं ना, तो घोड़े में कैसे बैठेंगे? तो हमने घोड़े पर बैठकर नदी पार की, ठीक है। अब आगे है, नीचे दिए गए कारक चिन्हों से वाक्य बनाइए। तो आपको चिन्ह दिए गए हैं, इनसे हमने वाक्य बनाना है। तो वेरी सिंपल, राम ने खाना खाया, को भूखे को भोजन दो, के द्वारा लक्कड़हारे ने कुल्हाड़ी के द्वारा लकड़ी काटी, के लिए रमन ने राम के लिए खीर बनाई। उसी तरह से, की, पर, अरे, इन सब के वाक्य बनाने हैं। तो आपको मैंने ये उदाहरण दिए हुए हैं, वाक्य बना के दिए हुए हैं, ठीक है, रिटर्न असाइनमेंट में। अब आप इन वाक्यों के अलावा खुद से भी और वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। सो बच्चों, नेक्स्ट आपने इसी चैप्टर के साथ एक एप्लीकेशन रीड करनी है, जस्ट रीड करनी है, ठीक है, और कुछ नहीं करना ना, उसको अभी लिखना है ना, कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी बुक में से इस एप्लीकेशन को रीड करना है। तो आपका टॉपिक है छोटे भाई को छुट्टियों में घर बुलाने के लिए पत्र। तो ये आपने एप्लीकेशन रीड करनी है, छोटे भाई को छुट्टियों में घर बुलाने के लिए पत्र। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी ये एप्लीकेशन को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर कारक। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से इसको पढ़िएगा और इसकी रिवीजन कीजिएगा, ठीक है।
Okay students, thank you and have a nice day.